हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक प्रॉब्लम। 12th कॉमर्स के लिए बहुत यूज़फुल है। इसके अलावा 11 कॉमर्स में भी एक लेसन है, सेम सिलेबस है 11th और 12th का। अगर मैं बात करूँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, तो चलिए शुरू करते हैं। अब आपके सामने एक प्रॉब्लम है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तभी बनता है जब आपके सामने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होगा। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की डिटेल्स मैं आपको बता रहा हूँ। प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ मंसूरी क्लब फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। अब देखिए सब लोग, रिसिप्ट कितनी हैं। कैश बैलेंस ₹480, एनुअल सब्सक्रिप्शन ₹652, लाइफ मेंबरशिप फ़ी ₹100, एंट्री फ़ी ₹496, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ₹76, मिसलिनियस रिसिप्ट्स 32। तब इसमें से कुछ चीज़ें आपके काम की, कुछ चीज़ें नहीं है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि भाई इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या चीज़ें इंक्लूड करना चाहिए। आपको पैटर्न पता होना, आपको फॉर्मेट पता होना, अदरवाइज़ आप सारी चीज़ें ले लोगे तो प्रॉब्लम गलत हो जाएगा। मैं ऑलरेडी एक फॉर्मेट बना चुका हूँ पिछले वीडियो में। अब देखते हैं पेमेंट साइड। जनरल एक्सपेंसेस ₹216, सैलरीज ₹220, फर्नीचर ₹320, रेंट एंड रेट्स ₹224, न्यूज़पेपर्स ₹50, कैश बैलेंस ₹806। एडजस्टमेंट देखते हैं, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एडजस्टमेंट भी रहता है। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जैसा नहीं है, इसमें थोड़ा आपको एडजस्टमेंट रहेगी, मतलब आउटस्टैंडिंग है, एडवांस है। तो चलिए रीड करते हैं एडजस्टमेंट्स। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ₹100, जनरल एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग ₹20, salaries outstanding ₹70 and depreciation to be charged on furniture ₹50. लाइफ मेंबरशिप फ़ी इज़ ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू इनकम। तो ये नोट है, आप लोगों को पता होगा शायद, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि लाइफ मेंबरशिप फ़ी है, इसको एक तो आप कैपिटल इनकम मान सकते हो या फिर आप रेवेन्यू इनकम मानिए। तो यहाँ पर नोट है, मतलब अजम्पशन है, उसके हिसाब से इसका ट्रीटमेंट होगा। तो मैं इसे लाइफ मेंबरशिप फ़ीस को, इस प्रॉब्लम में मैंने रेवेन्यू इनकम लिया है, तो इसको मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेके जाऊंगा। तो चलिए अब हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं इसका। हम सभी को सॉल्व करना है, आप लोग भी इस क्वेश्चन को ट्राई करना। अब आप लोगों के सामने देखिए, आप लोग को ऐसा फॉर्मेट बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। एक्सपेंडिचर मतलब जो आपके एक्सपेंसेस है, खर्चे, उनको डेबिट साइड में लेना है। यहाँ DR डेबिट साइड, CRN है क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले देखते हैं रिसिप्ट साइड में क्या है प्रॉब्लम में। तो कैश बैलेंस दिख रहा है 480, उसको नहीं लेना है क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आप कैश नहीं ले सकते। एनुअल सब्सक्रिप्शन ₹652, एनुअल सब्सक्रिप्शन आपकी रिसिप्ट है, तो रिसिप्ट इनकम साइड में जाएगी। बाय एनुअल सब्सक्रिप्शन, एनुअल सब्सक्रिप्शन आपको लिख लेना है। अब ये देखना है कि कोई एडजस्टमेंट है क्या। एनुअल सब्सक्रिप्शन पे आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट है, आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट है ₹100, तो मैं इसमें प्लस करूँगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो आपको अमाउंट देखनी है। एनुअल सब्सक्रिप्शन की अमाउंट है 652। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लेता हूँ नीचे 652 प्लस ₹100 का आउटस्टैंडिंग है, तो ये कितना हो जाएगा 752। तो बाहर लिखना है आपको 752। अब इसके बाद नेक्स्ट देखना है क्या रिसिप्ट का आइटम है। लाइफ मेंबरशिप फ़ी 100, तो नीचे नोट डली है कि आपको इसको रेवेन्यू इनकम मानना है, तो मैं ले रहा हूँ यहाँ पे बाय लाइफ मेंबरशिप फीस, इसका अमाउंट है 100। उसके बाद नेक्स्ट आइटम है एंट्री फ़ी ₹496। क्या इसका कोई एडजस्टमेंट है? आपको नीचे एडजस्टमेंट में चेक करते रहना है। एडजस्टमेंट तो कुछ है नहीं, क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। एंट्री फीस डायरेक्टली लिख रहा हूँ बाय एंट्री फीस। एंट्री फ़ी की अमाउंट है 496।
नेक्स्ट आइटम है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ₹76। इस पर कोई एडजस्टमेंट है क्या देखना है आपको, नहीं है। बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिया है ₹76। मिसलेनियस रिसिप्ट्स मतलब जो छोटी मोटी इनकम होती है, मिसलेनियस रिसिप्ट्स, इसका अमाउंट कितना दिया है 32। अब मैंने रिसिप्ट टोटल लिख ली है पूरी। अब मुझे डेबिट साइड के आइटम्स लिखने हैं, ठीक है। एक्सपेंडिचर, जनरल एक्सपेंसेस, ठीक है। अब जनरल एक्सपेंसेस जो है उस पर आउटस्टैंडिंग है ₹20, तो ऐड करना पड़ेगा टू जनरल एक्सपेंसेस, ठीक है। इसमें आउटस्टैंडिंग आपको ऐड करना है। तो एक्चुअल जनरल एक्सपेंसेस का अमाउंट है 216 पे आपको ऐड करना है ₹20। 216 मतलब 216 और 20 कितना हो जाएगा 270, क्या होएगा 236 अमाउंट आएगा, ठीक है। 16 और 10 कितना होता है 26 और 10 36, 236 अमाउंट आपको लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट देखो पेमेंट का आइटम क्या है, सैलरीज ₹220। सैलरीज पर भी एडजस्टमेंट होगा मेरे ख्याल से, तो आप लोग एडजस्टमेंट में देखो सैलरीज पर एडजस्टमेंट है क्या, यस है। सैलरीज पे ₹70 का एडजस्टमेंट है। तो एक्चुअल सैलरी का अमाउंट है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, एक्चुअल सैलरी का अमाउंट है ₹220 प्लस आपको ₹70 ऐड करने हैं, 290 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आइटम देखो क्या है पेमेंट साइड में, रेंट्स एंड रेट्स ₹224। इस पर कोई एडजस्टमेंट है क्या, नहीं है। रेंट एंड रेट्स ₹224, रेंट एंड रेट्स 224। न्यूज़पेपर ₹50, न्यूज़पेपर्स का अमाउंट है 50, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। कैश बैलेंस को नहीं लिया जाता, ओपनिंग बैलेंस को यहाँ नहीं लेना है और ना ही क्लोजिंग बैलेंस को इसमें लेना है। तो याद रखिएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड का क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस नहीं लिया जाता। एडजस्टमेंट में आपको और एक चीज़ देखनी है, क्या आपको इसमें डेप्रिसिएशन लेना है, डेप्रिसिएशन दिया है क्या ये चेक करना है। यहाँ पर फर्नीचर भी दिया है पेमेंट साइड में, बट फर्नीचर इसमें नहीं आएगा क्योंकि फर्नीचर असेट होती है, एक्सपेंडिचर नहीं मान सकते आप उसको, लेकिन उस पर लगने वाला डेप्रिसिएशन आपको लेना है। तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट देख लेते हैं कितना है। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ₹50 दिया है, ठीक है। तो इतने आइटम्स हो चुके हैं, अब आपको टोटल करनी है, तो जल्दी से टोटल करते हैं वर्किंग नोट बनाकर। देखते हैं कि डेबिट साइड का ज़्यादा आता है कि क्रेडिट साइड का ज़्यादा आता है। अगर डेबिट साइड का ज़्यादा आया मतलब कि एक्सपेंडिचर और इनकम ज़्यादा आया तो डेफिसिट आएगा, और अगर इनकम और एक्सपेंडिचर ज़्यादा आया तो यहाँ पर 2 उसका प्रॉफिट आएगा, ठीक है, जिसे आप सरप्लस बोलोगे। डियर स्टूडेंट्स, अब देखो आप लोग, मैंने वर्किंग नोट बनाकर देखी थी, तो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, मतलब इनकम साइड का टोटल ज़्यादा है, 456 आएगा। फिर आपको इसी 456 को डेबिट साइड में लेना है, और जितनी भी डेबिट साइड के आइटम्स है उसमें से माइनस करना है, तो आपको सरप्लस मिलेगा 606। इसका टोटल अगर आप करोगे जितने भी आइटम्स दिख रहे हैं तो ये 850 आएगा। 1456 माइनस 850, 606 आंसर आना चाहिए। तो आप लोग खुद करके देखो। नेक्स्ट आपको मैं होमवर्क दूंगा और कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एवरीवन, थैंक यू एंड प्लीज़ सपोर्ट टू माय चैनल, सब्सक्राइब।